यह जो अधिसूचना निकली है पदस्थापना और स्थानांतरण का, यह बिल्कुल कोरा कागज है। ये जो नौकरशाहों के द्वारा ये जो नियम और निर्णय लिए जाते हैं, कम से कम शिक्षा मंत्री जी को हम शिक्षक प्रतिनिधियों को बुलाकर उनसे तो राय लेनी चाहिए थी। जनप्रतिनिधि ये चाहेंगे कि अनुमंडल की बात जो की गई है उसको प्रखंड पर कर दिया जाए कि 3 प्रखंड के ऑप्शन के साथ शिक्षकों के पदस्थापन हो, जहां केवल पति पत्नी बच्चों को परिवार माना गया है, उस आधार पर स्थानांतरण की बात करने की जो बीमार व्यक्ति हैं, तो इसमें माता पिता को भी शामिल करना है। और मंत्री और ACSS सिद्धार्थ से मुलाकात करेंगे संजय सिंह? बिल्कुल करेंगे, बात करेंगे और लिखित रूप में भी हम मुख्यमंत्री जी को भी देने जा रहे हैं। देखिए, शिक्षकों को देखते हुए स्थानांतरण और पदस्थापन को लेकर कल एक लेटर जारी हुआ, जिसके बाद विवाद छिड़ गया है। शिक्षकों के द्वारा कई तरह की त्रुटियां इसमें दर्शाई जा रही है और कहीं ना कहीं इसमें बदलाव की मांगे भी की जा रही है। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए कम्युनिस्ट MLC संजय कुमार सिंह जुड़ेंगे, बात करेंगे। संजय जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से जो पदस्थापन और स्थानांतरण को लेकर लेटर जारी हुआ है? देखिए, बहुत हद तक जो हमारे पुरुष शिक्षक हैं वह तो बिल्कुल इस संकल्प से, इस नियमावली से जो पदस्थापन और स्थानांतरण के लिए निकला है उससे नाखुश है, आक्रोशित है। क्योंकि पूर्व में मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि शिक्षकों की सुविधाओं को देखते हुए पदस्थापन और स्थानांतरण की नियमावली बने, जो नहीं है। दूसरी बात कि जब सदन में सवाल उठाए गए थे तो उसमें मेरे द्वारा ही उठाए गए थे और हमने मंत्री जी से कहा भी था कि जो 17-18 वर्षों से जो जहां काम कर रहा है, अपने को व्यवस्थित कर लिया है, उसको अव्यवस्थित न करे। इससे शिक्षा का भला नहीं होने को है। अगर एक जगह से दूसरे जगह भेजकर शिक्षकों को कोई शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन की कोई सोच है तो हम लोग को भी बताएं, हम अपनी इस मांग को वापस ले लेंगे। लेकिन इसी बिहार में 95 में निवर्तमान सरकार ने शिक्षकों का माध्यमिक शिक्षकों का मास ट्रांसफर किया था और हमने ये भी कहा कि उसी समय से माध्यमिक शिक्षा जो पटरी पर चल रही थी बेपटरी पर आई, सो आज तक आप भी ठीक नहीं कर सके। इसके बावजूद जो नियमावली बनी है उसमें अनुमंडल, जिस अनुमंडल में आज शिक्षक काम कर रहे हैं उस अनुमंडल को छोड़कर दूसरे अनुमंडल में स्थानांतरण की बात और पदस्थापना की जो बात की गई है, इससे शिक्षक नाखुश है और इससे कहीं शिक्षा में सुधार की बात, शिक्षा का भला नहीं होने को है। इसमें बहुत सारी खामियां हैं और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कम से कम ये जो नौकरशाहों के द्वारा ये जो नियम और निर्णय लिए जाते हैं, कम से कम शिक्षा मंत्री जी को हम शिक्षक प्रतिनिधियों को बुलाकर उनसे तो राय लेनी चाहिए थी। जबकि वो कह रहे हैं कि हम सभी शिक्षक संगठन, शिक्षकों से, जनप्रतिनिधियों से इस पर सुझाव लिए, लेकिन हमारे जो 6 शिक्षक प्रतिनिधि और 6 स्नातक प्रतिनिधि जो शिक्षकों के सवाल को लेकर सजग रहते हैं हमेशा, सदन में भी और विभाग में भी के स्तर पर भी, उन लोगों से तो कोई सुझाव नहीं लिया। यह भी नहीं हम लोग को बताया गया कि जो ड्राफ्ट, इसके रफ ड्राफ्ट बने थे, उसमें क्या क्या बातें आ रही हैं, किस रूप में आ रही हैं। मंत्री जी, इसी रूप में हम लोग से सुझाव मांग लेते कि क्या क्या संभावना है, कैसे हम शिक्षकों को हमने तो कहा था कि जो जहां जिस विद्यालय में काम कर रहा है ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान कर दीजिए। जो बाहर जाना चाहते हैं, जाना भी चाहते हैं, बहुत लोग दूसरे जिले से हैं, दूसरे प्रखंड में पदस्थापित है, वो अपने अपने प्रखंड और में जाना चाहते थे। लेकिन अगर जिस प्रखंड में काम कर रहे हैं या जिस पंचायत में काम कर रहे हैं वहाँ नहीं देना चाहती है विभाग, इनको पदस्थापित करना चाहती है,
तो हमने ये भी कहा था कि जैसे 3 जिलों का आपने ऑप्शन मांगा था, आप 3 प्रखंडों का भी ऑप्शन मांगकर कम से कम इतनी तो सहूलियत दे दीजिए कि जिस प्रखंड में है वहाँ उन्हें न पदस्थापित करें, लेकिन 3 प्रखंड के ऑप्शन लेकर उन प्रखंडों में उनको पदस्थापित करें। वह भी नहीं किया गया। और यह अनुमंडल की बात कर रहे हैं कि अनुमंडल से बाहर इनका पदस्थापन होगा। एक तो ये शिक्षक जो आज सरकारी शिक्षक के रूप में बीपीएससी से बहाल हुए हैं या कल सक्षमता देकर ये लोग पदस्थापित होंगे, ये सरकारी शिक्षक हो जाएंगे। इनको जो देय वेतनमान है, विहित वेतनमान है, निर्धारित वेतनमान है माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्राथमिक, मध्य विद्यालय के शिक्षकों का, वह वेतनमान सरकार नहीं दे रही है। जो सुविधाएं, जो लाभ दिए जाते हैं इन शिक्षकों को पूर्व से निर्धारित है, उसको भी नहीं देते हैं। और पदस्थापना की सुविधा, स्थानांतरण की सुविधा भी मनोनुकूल जगह पर, सुविधाजनक जगह पर नहीं दे रही है सरकार। इसलिए हम समझते हैं कि यह जो अधिसूचना निकली है पदस्थापना और स्थानांतरण का, यह बिल्कुल कोरा कागज है, शिक्षक नाखुश है। आप सोच सकते हैं कि इसमें बहुत सारी खामियां हैं। अब जो बीमार व्यक्ति हैं उनको प्राथमिकता देने की बात सरकार कर रही है, और उसमें ये भी शर्त लगाया है कि अपने पति, बच्चे अगर बीमार पड़ते हैं तो उनको भी उस आधार पर भी प्राथमिकता देगी। लेकिन कोई शिक्षक जिस उसके माता पिता को इससे अलग कर दिया गया। सबसे पहले उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी, इसलिए कि किसी शिक्षक के माता पिता ओल्ड एज के हो चुके हैं, उनको ज़्यादा आवश्यकता है सेवा की, उसको इस ऑप्शन से हटा दिया गया है। संजय जी, लगातार जिस तरीके से खबरें आ रही, इसको देखते हुए खासकर बीपीएस शिक्षकों को काफी ज्यादा तरजीह दी जा रही है, इसको लेकर भी अब कहा जा रहा है कि विवाद छिड़ेगा। स्वाभाविक है क्योंकि एक तरफ जो अभी नियमावली जो आई है उसमें जो बीपीएससी से नियुक्त शिक्षक हैं, चाहे वह फ्रेशर हो या हमारे नियोजित शिक्षक बीपीएससी एग्जाम देकर सरकारी शिक्षक बन गए हैं, उनको कहा जा रहा है कि अगर वो स्थानांतरण नहीं चाहते हैं तो जो जहाँ जिस विद्यालय में है वहीं रह जाएंगे। और हमारे सक्षमता पास शिक्षकों को अनिवार्य कर दिया गया कि नहीं, आपको अपने स्कूल, अपने पंचायत, अपने प्रखंड में नहीं रहना है। तो इसीलिए हम समझते हैं कि शिक्षक इसको नकार रहा और शिक्षक इससे दुखी है, आक्रोशित है कि यह शिक्षक के हित में यह नियमावली और यह स्थानांतरण और पदस्थापन के जो आदेश निर्गत हुए वो नहीं। माना जाए कि फिर से ये मामला कोर्ट में जा सकता है जिस तरीके से लेटर जारी हुआ। कोर्ट की बात हम अभी नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसके लीगल स्थिति कानूनी स्तर पर ये कहाँ खड़ा हो उतर सकता है, इसका पहले हम लोग आकलन कर लें, उसके बाद ही हम कोर्ट में जाने की बात करेंगे। लेकिन तब है हम जनप्रतिनिधि ये चाहेंगे कि अनुमंडल की बात जो की गई है उसको प्रखंड पर कर दिया जाए कि 3 प्रखंड के ऑप्शन के साथ शिक्षकों के पदस्थापन हो, जहां केवल पति पत्नी बच्चों को परिवार माना गया है, उस आधार पर स्थानांतरण की बात करने की जो बीमार व्यक्ति हैं, तो इसमें माता पिता को भी शामिल करना चाहिए। किन बिंदुओं पर बदलाव की जरूरत है संजय जी? हम तो कर रहे हैं जी। प्रखंड के ऑप्शन का बदलाव होना चाहिए कि प्रखंड 3 ऑप्शन प्रखंड के लेने चाहिए स्थानांतरण के लिए शिक्षकों को, उसी के अनुरूप होना चाहिए। फिर जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं उनके लिए जो बातें कही गई हैं कि पति पत्नी बच्चे को भी आधार बनाया जाएगा स्थानांतरण के क्रम में, तो हम समझते हैं कि माता पिता को भी इसमें जोड़ना चाहिए। अंतिम सवाल रहेगा, क्या शिक्षा मंत्री और एसीएसएस सिद्धार्थ से मुलाकात करेंगे संजय सिंह? बिल्कुल करेंगे, बात करेंगे और लिखित रूप में भी हम मुख्यमंत्री जी को भी देने जा रहे हैं और शिक्षा मंत्री जी से भी मिलकर लिखित रूप में देकर हम आग्रह करेंगे कि इन बिंदुओं पर बदलाव आवश्यक। जाने से पहले तमाम शिक्षकों को क्या संदेश जाएगा संजय सिंह की तरफ से?
हम समझते हैं शिक्षक को तो इसका विरोध करना चाहिए और शिक्षक संगठन को भी इसका विरोध करना चाहिए। देखिए, शिक्षक के साथ शिक्षक संगठन को इसका विरोध करना चाहिए। ऐसे में कम्युनिस्ट एमएलसी संजय सिंह थे, क्या कुछ कह रहे थे। जिस तरीके से लेटर जारी किया गया है स्थानांतरण पदस्थापन को देखते हुए, उसको लेकर आपने सुना है। यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि इसमें बदलाव की जरूरत है और किन किन बदलाव को लेकर क्या कुछ कहते हैं आपने सुना है। अब जाकर देखने वाली बात है कि शिक्षा विभाग हो या फिर शिक्षा मंत्री या फिर ACSS सिद्धार्थ हो, क्या कुछ करते हैं। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।